सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। बेसिकली आज का जो वीडियो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिनके लगातार हमारे पास एसएमएस आ रहे थे, काफी सारी क्यूरीज आ रही थी कि सर सीयूटी के अंदर क्या नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज में लिया जा रहा है, एक बार उसको समझाइए, एक बार उसको एलिब्रेट कीजिए। तो इसी के लिए आज हम पूरा जो टॉपिक है यहां पर नॉर्मलाइजेशन मेथड सीयूटी में जो यूज में लिया जा रहा है उसी को ही डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके बच्चे, तो सारी टेंशन अपनी छोड़ देनी है, क्या मेथड वहां पर यूज में ले रहे हैं हम उसी को यहां पर एक बार समझते हैं। ओके, तो हेडिंग भी जैसे आपको दिख रहा होगा यहां पर नॉर्मलाइजेशन मेथड और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली अगर देखें हम कि जरूरत क्या पड़ी कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज में लिया गया, क्योंकि अगर बेसिकली हम देखें यहां से कि जो सीयूटी एग्जाम हुआ है हमारे पास वो काफी सारी मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था। ओके, तो काफी सारी मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। तो बेसिकली अगर आइडिया देखा जाए, जैसे मैं हूं तो मेरे साथ मेरे 5 फ्रेंड्स ने भी एग्जाम दिया, तो 1 2 3 4 5 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और सारे कैंडिडेट्स ने अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिया है। अब इसमें से कुछ बोल रहे हैं कि सर हमारा पेपर तो काफी इजी था, और कुछ बोल रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर था वो तो इनके लेवल में थोड़ा मॉडरेट था। तो इसी इजी और मॉडरेट की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर हम नॉर्मलाइज मेथड को सीयूटी प्रीफर कर रहा है। क्लियर है बच्चा? तो इजी और जो मॉडरेट लेवल था एग्जाम का उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर सीयूटी जो है नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज में ले रहा है। क्लियर है बच्चा? तो क्या क्या टर्म्स जो सीयूटी नॉर्मलाइजेशन मेथड में यूज फॉर्मूले में ले रहा है वो उसकी क्या क्या टर्म है इसको ही हम यहां पर समझने वाले हैं। बेसिकली अगर देखे जाए तो फर्स्ट जो रहेगा हमारा वो क्या है, फर्स्ट हमारे पास रहने वाला है रो मार्क्स। क्लियर? फर्स्ट यहां पर रहेगा रो मार्क्स। फर्स्ट रहेगा रो मार्क्स कि सर रो मार्क्स क्या होते हैं। अगर रो मार्क्स की बात की जाए तो बेसिकली अगर हमारा पेपर है कितने नंबर का, 200 का, और उसमें से हम गेन कर रहे हैं कितने, 180। क्लियर? अगर 200 में से हम 200 में से हमने 180 स्कोर गेन किया तो जो 180 हमारा होगा ये क्या होगा, रो मार्क्स। बट जो आपका स्कोर कार्ड आएगा वहां पर रो मार्क्स कहीं भी शो नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो जो रो मार्क्स है वो क्या है, एक्चुअल जो आपने नंबर ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 200 में से वो आपका क्या है, रो मार्क्स है। क्लियर है बच्चा? और ये जो है आपके कहीं भी मार्कशीट के अंदर शो नहीं होगा। वहां पर क्या होंगे शो, वहां पर एक तो आपका परसेंटाइल शो होने वाला है और सेकंड थिंग आपका क्या होने वाला है, अगर हम बात करें तो सेकंड थिंग आपका जो होगा वो होगा नॉर्मलाइज्ड मार्क। ओके, नॉर्मलाइज मार्क जो है वो आपका वहां पर शो होने वाला है। क्लियर है? तो फर्स्ट हम बात करेंगे सर कि परसेंटाइल क्या है। अब ये तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो कैंडिडेट्स है हमारे पास जिनके रो मार्क्स यहां पर मिले हैं उन्हीं को क्या किया गया है, रो मार्क्स का यहां पर परसेंटाइल निकाला गया। क्लियर है? अब परसेंटाइल का क्या फॉर्मूला है सर, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो P = M/A × 100। ये जो सीयूटी है अपनी जो नोटिफिकेशन जारी किया है वहां पर उन्होंने इस फॉर्मूला को क्या किया है, इंडिकेट किया है कि हम इस फॉर्मूला के थ्रू यहां से परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे। अगर इसी फॉर्मूला को मैं इजी वे में समझाऊं तो बेसिकली क्या होगा बच्चा, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसे मैं अपने ऊपर लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे मैंने एक एग्जाम दिया। क्लियर है? मैंने एग्जाम दिया और 200 में से मुझे मिले कितने, 180। क्लियर? 200 में से मुझे 180 मिले और वहां पर जो टोटल अपीयर स्टूडेंट थे वो कितने थे, वो थे हमारे पास कितने मान लेते हैं हम, 200 मान लेते हैं। क्लियर है? 200 टोटल स्टूडेंट थे जो मेरी वाली शिफ्ट में अपीयर हुए। डन? अब बात करें हम कि ऐसे स्टूडेंट थे वहां पर, ऐसे स्टूडेंट जिनके जो मार्क्स थे वो लेस देन और इक्वल टू किसके थे, 180 से। जिनके मार्क्स 180 से कम वाले जो कैंडिडेट है उनका नंबर अगर देखें हम तो वो यहां से हम 150 मान लेते हैं। क्लियर है? तो कितने हो गए यहां से 150, तो ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनके 180 से कम मार्क्स है। और टोटल जो स्टूडेंट थे जो अपीयर हुए हैं सेम मेरी वाली शिफ्ट में वो कितने हैं, 200। तो जो M है आपका, M तो क्या हो जाएगा यहां से, M होगा आपका 150 और N क्या होने वाला है, N आपका यहां से 200 हो जाएगा। क्लियर है? तो परसेंटाइल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, जो परसेंटाइल आएगा वो आएगा आपका किस तरीके से, 150 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा यहां से 75 जो होगा वो आपका परसेंटाइल आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटाइल 75% की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरीके से
जो परसेंटाइल मार्क्स होंगे उनको क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस फॉर्मूला में क्या किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम कि क्या फॉर्मूला वहां पर यूज में लिया जा रहा है। तो जो फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज में लिया जा रहा है बच्चा, उसका नाम है लीनियर इंटरपोल्यूशन मेथड। क्या है, लीनियर इंटरपोल्यूशन मेथड। अब इसमें जो यूज में आने वाली टर्म्स है वो एक आपका क्या होगा, रो मार्क्स होगा, एक परसेंटाइल होगा, देन अगर हम बात करें यहां से एक होगा आपका परसेंटाइल। क्लियर है, परसेंटाइल होगा और जो अरेंजमेंट है परसेंटाइल का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने वाला है। तो बेसिकली इस मेथड में क्या यहां पर रहेगा वो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने यहां पर दिया एग्जाम, किसका दिया, मान लीजिए मैथ्स का दिया, मैथ्स के लिए मैंने एग्जाम दिया और मैथ्स का जो एग्जाम था वो कितनी शिफ्ट में हुआ है, वो हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए अभी वो 8 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुआ था। क्लियर है, जो मैथ्स का एग्जाम है वो 8 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुआ था। अगर मैं एग्जाम देता हूं मैथ्स का तो किसी पर्टिकुलर एक शिफ्ट के अंदर ही दे पाऊंगा ना, डन है। ओके, तो मान लेता हूं मैं कि भाई मैंने एग्जाम दिया, मैं जो प्रेजेंट रहा कहां पर रहा, 5th शिफ्ट के अंदर। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, ये सारी शिफ्ट है। ओके, तो 5th शिफ्ट रहेगा हमारा, उसके अंदर मैं अपीयर रहा हूं। यहां पर क्या रहा, मैं प्रेजेंट रहा। बाकी सारी शिफ्ट में क्या हो जाएगा, बाकी सारी शिफ्ट में मैं एब्सेंट रहा हूं। क्लियर है, बाकी सारी शिफ्ट में मैं एब्सेंट रहा हूं, बट इनमें शिफ्ट में कोई ना कोई कैंडिडेट तो अपीयर रहे होंगे ना। क्लियर है, तो यहां से क्या करेंगे हम, इस मेथड के थ्रू जो हमारे यहां से परसेंटाइल आएगा उसी के रेस्पेक्ट में हम यहां का भी जो मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। सेम यहां का भी जो मार्क्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे, यहां का मार्क्स जो होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। सेम यहां के मार्क्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे, यहां के मार्क्स को भी कैलकुलेट करेंगे और यहां के मार्क्स को भी कैलकुलेट करेंगे। और जो यहां से हमें नंबर मिलेंगे परसेंटाइल, उनके थ्रू क्या फाइंड आउट करेंगे हम, उनके थ्रू हम नॉर्मलाइज मार्क, यानी कि जो नॉर्मलाइज जो मार्क होंगे वो हम यहां से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल ऑफ परसेंटाइल, क्या करेंगे यहां से, टोटल ऑफ परसेंटाइल अपॉन नंबर ऑफ टोटल शिफ्ट। क्लियर है, इस तरीके से हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ऑल ओवर नॉर्मलाइज मार्क यहां से मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी ही टर्म्स कहां पर यूज में की जा रही है, ये आपके लीनियर इंटरपोल्यूशन मेथड के अंदर यूज में ली जा रही है। अब वो फॉर्मूला क्या है एक बार उसको भी हम देखते हैं। क्लियर है बच्चा, तो बेसिकली जो फॉर्मूला यूज में लिया जा रहा है, जो फॉर्मूला सीयूटी ने अभी अपनी पीडीएफ के अंदर शो किया है वो है आपका कैपिटल एक्स x1 प्लस x2 माइनस x1 अपॉन p2 माइनस p1 और कैपिटल P माइनस p1। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर जो p है ये क्या रहेगा, ये आपका परसेंटाइल रहेगा। क्लियर है, ये क्या रहने वाला है, ये आपका परसेंटाइल रहने वाला है। और x2 x1 की बात करें तो जिसका हमें फाइंड आउट करना है उससे जस्ट पहले वाला x2 रहेगा और उसके जस्ट बाद वाले जो मार्क्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, x1 रहेंगे। सेम p2 और p1 क्या रहने वाला है, x2 के रेफरेंस में जो परसेंटाइल होगा वो आपका p2 होगा और x1 के रेफरेंस में जो परसेंटाइल होगा वो आपका p1 यहां से होने वाला है। और x क्या रहेगा, जो हमें मार्क्स यहां से गेन करने हैं। क्लियर है, तो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है। अगर हम बात करें एग्जांपल के थ्रू तो यहां से देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू अगर बात करें तो बेसिकली यहां से देखा जाए तो हमारे पास एक टेबल है जिसमें मल्टीपल जो कैंडिडेट्स है वो अपीयर हुए हैं शिफ्ट के अंदर। तो गौरव फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट यहां पर गिवन है, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर अपीयर हुआ है, उसके मार्क्स कितने हैं यहां से, S1 जो मार्क्स हैं वो कितने हैं यहां से 180 है। क्लियर है, 180 है। और परसेंटाइल कितना है इसका, 100 परसेंटाइल है। विकास का परसेंटाइल 98 गिवन है और श्वेता का परसेंटाइल जो मिला है उसे वो 96 मिला है। सेम मीना का परसेंटाइल मिला है वो 95 मिला है। और हमें जहां से फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है कि जैसे अगर विकास है तो विकास का शिफ्ट 1 में क्या मार्क्स होने चाहिए, जो विकास के शिफ्ट 1 में क्या मार्क्स होने चाहिए। तो इसके लिए ही जो फॉर्मूला है वहां पर वो यूज में लिया गया। जो हमें मार्क्स फाइंड आउट करना है वो कैपिटल एक्स हो जाएगा आपका, डन। और इसके जस्ट ऊपर वाली शिफ्ट में जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके x2 और जो इसके नीचे वाली शिफ्ट में मार्क्स होंगे वो होगा आपका 170 यानी कि x1। क्लियर है, और x2 के रेफरेंस में जो मार्क्स होंगे वो आपका p2 होगा और x1 के रेफरेंस में जो मार्क्स होंगे आपके वो p1 यहां से होने वाला है। क्लियर है, इतना डन, आया समझ में। ओके, तो बेसिकली अगर यहां से देखें हम
तो क्या मिलने वाला है हमें यहां से देखा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वो आपका यहां से कि x इक्वल टू क्या था, अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो x क्या था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 अपॉन स्मॉल p2 माइनस स्मॉल p1 और मल्टीप्लाई विद कैपिटल P माइनस P1। ये हमारे पास क्या था, एक फॉर्मूला था। डन है, क्लियर है बच्चा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट यहां से करना था कि भाई S1 शिफ्ट के अंदर जो विकास है उसके कितने मार्क्स यहां पर मिले हैं। क्लियर है, तो ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मैं x1 क्या हो गया हमारा, बताइए x1 क्या होगा, x1 हमारा इसके रेफरेंस में कितना हो जाएगा, कितना होगा 175 होगा ना, तो यहां से हम करेंगे 175 प्लस अगर हम बात करें किसका x2 क्या है, x2 क्या होगा, x1 के रेफरेंस में कितना हो जाएगा, x2 180 होगा, तो 180 हमारा यहां पर होने वाला है माइनस x1 क्या होगा, x1 हमारा x के रेफरेंस में जो नीचे वाला होगा, जस्ट नीचे वाला वो होगा यहां से 170, तो 170 हमारे पास यहां आ जाएगा। बात करें P2 और P1 की, P2 क्या है, x2 जो हमारा यहां पर था उसके रेफरेंस में जो परसेंटाइल होगा वही हमारा P2 होने वाला है। क्लियर है, तो शिफ्ट 1 के अंदर जो मार्क्स थे उसके रेस्पेक्ट में जो परसेंटाइल मार्क्स है वो कितने हैं, 100 है, तो यहां से क्या करेंगे हम, कितना होगा बच्चा, यहां से हमारे पास 100 हो जाएगा ना। डन है, और अगर बात करें P1 का, तो P1 कितना होने वाला है, P1 170 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, यहां से 95 ये हो जाएगा। क्लियर है, डन, आया यहां तक समझ में, ओके। अगर हम बात करें x1, तो x1 के रेस्पेक्ट में जो परसेंटाइल है वो कितना है, यहां पर 98 है, तो कैपिटल P क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा कैपिटल P के इक्वल, तो 98 माइनस P1 कितना है, कितना है P1 बताइए, P1 हमारे पास यहां से 95 है ना, ये हमारा P1 था, तो P1 हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चा, 95 हमारे पास यहां से हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को अगर सोल्व करें तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, यहां से ऑल ओवर 175 यहां पर होगा, और अगर यहां की बात करें तो 10 डिवाइडेड बाय कितना होगा, यहां पर 5 होगा, और मल्टीप्लाई यहां पर कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो 3 यहां से हमें मिल जाएगा। क्लियर है, तो यहां से अगर 2 6 तो ऑल ओवर हमारे पास कितना मिल जाएगा, 181। क्लियर है, तो 181 यहां से हमारे पास जो नॉर्मलाइज मार्क होंगे वो हमें मिल जाएंगे। क्लियर है, तो नॉर्मलाइज मार्क क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास नॉर्मलाइज मार्क होगा 181 की फॉर्म में। क्लियर है, आया समझ में, ओके। तो इसी बेसिस पे सारी कैलकुलेशन करके आपके नॉर्मलाइज मार्क आपको मिलने वाले। बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में कि क्या इस ऑल ओवर जो फॉर्मूला है उसका यूज है, तो बेसिकली यही यूज है कि जितने भी कैंडिडेट्स वहां पर अपीयर हुए हैं उनके क्या नॉर्मलाइज क्या रो मार्क्स है, तो ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके रो मार्क्स को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि जो एवरेज है वो फाइंड आउट किया जाएगा, और उसी के थ्रू परसेंटाइल हमें यहां पर मिल जाएगा। और जो सीयूटी काउंसलिंग है, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, वो यहां पर ओनली परसेंटाइल मार्क को ही क्या करने वाले हैं, यूज में लेने वाले हैं। परसेंटाइल मार्क के बेसिस पे ही आपको कॉलेज अलर्ट होगा, जो आपकी मन पसंदीदा कॉलेज है या जो उस ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया है वही आपको अपने नॉर्मलाइज मार्क के बेसिस पर मिलने वाली है। क्लियर है, एग्जांपल के लिए जो सीयूटी ने अपनी इंफॉर्मेशन में दिया है उसी को एक बार रीड करके बताते हैं कि यहां पर क्या है। शिफ्ट 1 की कुछ यहां पर कैंडिडेट्स है और शिफ्ट 2 के भी कुछ यहां पर कैंडिडेट है। क्लियर, कैंडिडेट के जो रो मार्क्स है वो ये है और परसेंटाइल मार्क भी हमारे पास गिवन है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर स्कोर किया उसने 200 और परसेंटाइल कितना है 100, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मार्क लेगा उसके कितना परसेंटाइल होगा यहां से 100 के अकॉर्डिंगली। सेम 190 में कितना है 99.96, 190 पर 99.8312, सेम 184 पर 99.732। तो इसी अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, जितने यहां पर कैंडिडेट्स हैं उनके जो रो मार्क्स होंगे उनको ऐड करके जितने यहां पर रो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, देखना क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट किया है इसको। जैसे यहां से बात करें हम 200 हमारे पास क्या था, एक मार्क है, 200 हमारे पास नंबर है, और कैंडिडेट जो हमारे पास है 720 वाला, कौन सा कैंडिडेट है 720 वाला। अब 200 से कम नंबर वाले कितने कैंडिडेट हैं, इसने कितने मार्क ऑब्टेन किए, यहां से मार्क ऑब्टेन किया इसने 200। अब 200 से कम वाले मार्क्स कितने, 200 से कम वाले जो कैंडिडेट होंगे मान लेते हैं यहां से कितने हैं, वो मान लेते हैं 20 है। क्लियर है, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने थे, वो थे 30, तो 20/30 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये इसका यहां से परसेंटाइल आ जाएगा। क्लियर है, इसी बेसिस पर सारी यहां पर कैलकुलेशन
की गई है। ओके, तो बेसिकली यही फंडा है सीयूटी की जो नॉर्मलाइजेशन मार्किंग का जो फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, उसका बेसिकली सारा फंडा यही है। एकदम सिंपल है, जितने भी कैंडिडेट्स है उनके जो रो मार्क्स होंगे उनके थ्रू परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा और परसेंटाइल के बेसिस पर आपका जो नॉर्मलाइज मार्क होगा वो वहां पर जो हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जो कैंडिडेट है एक ही शिफ्ट के अंदर अपीयर हुआ है, बट उसका उस अपीयरिंग शिफ्ट के अंदर जो मार्क्स था उसके बेसिस पर क्या किया जा रहा है, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें उसका कंपेयर किया जा रहा है कि जो इस शिफ्ट में वो अपीयर हुआ है उसके बेसिस पर अन अपीयर शिफ्ट में क्या क्या मार्क्स आ सकते हैं वो सारे फिल किए जाएंगे और उन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट से डिवाइड किया जाएगा, तो वहां से उसका नॉर्मलाइज मार्क आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो बेसिकली नॉर्मलाइज मार्क ही क्या होने वाले हैं, कंसीडर होने वाले हैं आपकी काउंसलिंग के लिए। आपकी जो मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसमें एडिशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ओनली परसेंटाइल मार्क को ही क्या करेंगी, कंसीडर करेंगी, उसी के बेसिस पे अपने एडमिशंस को वो एक्सेप्ट करेंगी। क्लियर है? ओके, सो हम ओके, सो थैंक यू सो मच एंड वेरी थैंक यू सो मच।